पढ़ लिए। इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। तो भाई और बहनों, आप और हम भाई बहनों ने इस भक्ति मार्ग पर शिक्षा लेकर चलनी है। शिक्षा सबसे पहली बात तो हमारे गुरुदेव भगवान अपने कर कमल से लिख रहे हैं, आप और हमें उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। दूसरी बात, हमने अपने गुरु भाई बहनों से भी शिक्षा लेनी है जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं। इन कोऑर्डिनेटरों से शिक्षा लेनी है, आश्रमों में आने वाली संगत से शिक्षा लेनी है कि हमने इन लोगों के जैसा व्यवहार भक्ति मार्ग पर नहीं करना चाहिए। अन्यथा गुरुदेव इनकी इन्हीं हरकतों से दुखी है, परेशान है। इनकी इन्हीं हरकतों से दुखी होकर तो गुरुदेव सार्वजनिक तौर पर सत्संग में ये बातें कह रहे हैं। इसका मतलब इस प्रकार की गंदी हरकतें करने से गुरुदेव भगवान भगत से नाराज होते हैं, रुष्ट होते हैं। और अगर गुरु नाराज हो गया तो फिर हमारे पास में बच क्या जाएगा। तो हम भाई बहनों ने, जो गुरुदेव ने विशेष रजा बख्शी है, हमें साध संगति से जोड़ा है, हम भाई बहनों ने तो अपनी गुरु बहन हो या चाहे जगत की कोई बहन हो, हमने तो सबको परमेश्वर की आत्मा जानकर, गुरुदेव भगवान के बच्चे जानकर और अपनी बहन बेटी जैसा व्यवहार करना है। हमने तो गुरुदेव की वाणी पर चलना है कि पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। जबकि इन सतलोक आश्रमों में तो अपनी खुद की गुरु बहनों के साथ में भी गंदे गंदे व्यवहार। अब ऐसे तो वो गुरु बहनें और ऐसे ही वो कोऑर्डिनेटर और ऐसे ही वो गुरु भाई। तो भाई और बहनों, आप और हमने शिक्षा लेकर चलनी है। और ये कोऑर्डिनेटर और इन आश्रमों से जुड़े हुए भगत ये क्यों इस प्रकार की गंदी हरकतें अपने गुरु बहनों के साथ करते हैं, आगे आपको दिखाएंगे। साधक को चाहिए कि भक्ति सच्चे मन से करें, इसको भाव भक्ति कहा है। संत यानी अच्छी आत्माओं का सत्कार करें, भोजन पानी श्रद्धा से कराएं। जो योगी हैं यानी हठ योग करते हैं, योग आसन तक ही सीमित हैं, सार शब्द सतगुरु से मिला नहीं है, वे कभी भव से यानी संसार से पार नहीं हो सकते। और साथ में भाई और बहनों, पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद भक्तों ने ये मेडिटेशन भी नहीं करना है, ये योग भी नहीं करना है। कौन सा योग? जैसे बाबा रामदेव करता है। बाबा रामदेव लोगों को करवाता है बीमारियां ठीक करवाने के लिए। आप और हम भगत भाई बहनों ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद हमने ये योग भी नहीं करना है, हमने ये मेडिटेशन भी नहीं करना है। अन्यथा अब ये मनमाने आचरण में आएगा। विचार करने की बात है, जब हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारे को कोई भी गेम खेलने से मना कर दिया है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, दौड़ वगैरह करना, जिम वगैरह में जाना, जिम्नास्टिक करना, कबड्डी वगैरह खेलना, गुरुदेव ने हमें किसी भी गेम को खेलने से मना किया है। क्योंकि उसके खेलने से हमारी सांसें बर्बाद होती है, हमारा समय बर्बाद होता है। इसलिए हमने ना तो कोई गेम खेलना है और ना हम भगत भाई बहनों ने भूलकर भी कोई योगा करना है, ना कोई मेडिटेशन करना है, ना योगा की कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, इंस्टाग्राम पर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई एक बहन यानी सतगुरु रामपाल जी की शिष्या, उसकी आईडी है ई चौरसिया। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा झटका सा लगा। और सोशल मीडिया पर सतगुरु रामपाल जी की शिष्या कहलाने वाली उस लड़की की अभद्र फोटोएं देखकर जो योग करती है, लोगों को योग सिखाती है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। और दास ने विचार किया कि इस प्रकार की अभद्र फोटोएं तो जगत वाली बहन बेटियां भी सोशल मीडिया पर नहीं डालती हैं, जो अच्छे घर से ताल्लुक रखती हैं। और संत रामपाल जी की शिष्या होके एक लड़की योग कर रही है, खुले में कर रही है, पार्क में कर रही है, और अभद्र तरीके से वो फोटोएं फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है। हम समाज को क्या संदेशा दे रहे हैं?
हम क्या संदेशा दे रहे हैं समाज को कि सतगुरु रामपाल जी से हमने क्या सीखा है। तो ये योग वगैरह भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की भक्ति प्राप्त होने के बाद में ये जो है बिल्कुल भी हमने त्यागना पड़ेगा। हमने एक नेक भगत बनकर भक्ति करनी पड़ेगी। हम किस लिए योग कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें योग करने की। अगर हम सतगुरु की भक्ति मर्यादा में रह के कर लेंगे तो क्या परमेश्वर हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ आने देंगे। और यदि तकलीफ आ भी गई तो तकलीफ को दूर कौन करेगा, वो योग दूर करेगा या फिर हॉस्पिटल दूर करेगा। और अगर ऐसी कोई तकलीफ आ भी गई तो आप सतलोक आश्रम वाले भाई बहनों को तो दुखी होने की जरूरत है ही नहीं, आप लोगों को तो योग करने की जरूरत है ही नहीं। अरे आपके तो आश्रमों में हॉस्पिटल खुल रहे हैं। धनाना आश्रम में 10 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल खुल रहा है। अगर आप लोग बीमार हो भी जाओ, कोई समस्या आ भी जाए, तो आप लोगों के तो आश्रम में 10 एकड़ जमीन में बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। आप तो वहां जाके एडमिट हो जाओ, आपका तो फ्री में इलाज होगा, क्योंकि आपसे तो कोई पैसा लिया नहीं जाएगा। तो आप लोगों को भला योग करने की जरूरत क्या है। तो भाई और बहनों, हमने शिक्षा लेनी है। दास आपको ये फोटो दिखा रहा है, ये है वो बहन जिसकी फेसबुक आईडी है ई चौरसिया के नाम से इस बहन की फेसबुक आईडी है। और ये गरीबदास जी की फोटो है, पीछे सतगुरु रामपाल जी की फोटो है, ये स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की फोटो है। और ये बहन सतलोक आश्रमों में जब समागम होते हैं, कबीर प्रकट दिवस, अवतरण दिवस, गरीबदास जी का बोध दिवस, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, उस समय ये बहन पाठ करती है। पाठ, ये पाठ पर बैठती है। ये बहन आपके सामने है, इसकी फोटो, ये पाठ कर रही है, इस पवित्र सदग्रंथ का पाठ कर रही है। और ऐसे पवित्र सदग्रंथ का पाठ करने वाला कितना पाक और पवित्र होना चाहिए। तो आप इस बहन को आश्रम में देखिए किस प्रकार से बैठी हुई है, बहुत ही सभ्य तरीके से। आश्रम में जाते हैं तो हम लोग भगत बन जाते हैं कि हमारे से बढ़कर कोई दास या दासी होगा ही नहीं, हमारे से बढ़कर सभ्य और शालीन कोई होगा ही नहीं। सर पर चुन्नी वगैरह डाल के, बढ़िया ढीले ढीले कपड़े पहन के, नीची नजरें करके हम एक नंबर के भगत बन जाते हैं जब हम आश्रमों में जाते हैं। तो यहां तो ये बहन पाठ कर रही है। और आगे जब मैंने इनकी इंस्टाग्राम आईडी पे देखा, ये देखिए ई चौरसिया, अब देखो ये बहन किस प्रकार से ये अभद्र कपड़े पहनकर, गुरुदेव भगवान ने ये टाइट कपड़े पहनने के लिए माता बहनों को बिल्कुल मना किया है। भगत भाई बहनों को भी टाइट कपड़े पहनने के लिए सबको मना किया है। अब ये बहन देखो सरेआम एक पार्क के अंदर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, और ये किस प्रकार से टाइट कपड़े पहनकर और किस प्रकार से ये योग कर रही है। क्या जरूरी है योग करना? आप भक्ति मार्ग में हो, आप किसी बॉलीवुड की लाइन में नहीं हो, आप किसी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं हो। समाज में कोई भी व्यक्ति